नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आपको बताना चाहूंगा कि बाल विकास परियोजना के जो कर्मचारी है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है, उसके ऊपर कई सारे गाइडलाइन जो है इस बार आ गया है। हम आपको बताना चाहेंगे मार्च और अप्रैल का जो महीना है, इस महीने में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो सरकार के द्वारा जिम्मेदारी दिया गया है, वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इनकी जो समय है वो इन्वेस्ट ज़्यादा हो रहा है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही में मैंने आपको बताया था कि पटना आईसीडीएस विभाग ने अब जो है एक ऐसी समिति की गठन कर रहा है जिसमें आम पब्लिक जो है आंगनबाड़ी सेंटर का रिपोर्ट तैयार करेगी और उस रिपोर्ट के अनुसार अब जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो मानदेय है वो भुगतान किया जाएगा। दूसरी सवाल ये निकल करके सामने आया है कि जो मार्च की जो पेमेंट सेविका को मिला है, मार्च की जो सैलरी मिला है सेविका को, उसमें हुआ क्या है, उसमें कितने परसेंट कटौती किया गया है। क्योंकि 1 2 3 4 सेविका की बात नहीं है, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि हजारों लाखों सेविका की पेमेंट जो है कटा है। क्यों कटा है ये आपको समझना पड़ेगा। क्या ये सिर्फ बिहार में कटा है या भारत की अन्य राज्यों में भी कटा है? हम आपको बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार और उत्तराखंड, महाराष्ट्र, ऐसे राज्यों से भी सेविका ने फोन करके बताई है कि जो मार्च का पेमेंट मिला है, जहां जितनी पेमेंट मिलता है, जैसे कि बिहार में जो है हम आपको बताना चाहेंगे, बिहार में 5,950 रुपये मिलते हैं, 50 से 60 रुपये, 5,950 रुपये या 60 रुपया। अब इस पेमेंट में भी जो है आईसीडीएस विभाग ने पैसे काटा है। किसी सेविका के 450 रुपये, किसी का 550 रुपये, किसी का 425 रुपये, यानी 400 रुपये से ऊपर ही जो है सेविका का पेमेंट काटा गया। अब सवाल हम आपको ले चल रहे हैं कि इस पेमेंट के काटने की वजह पर, और दूसरी बात कि आंगनबाड़ी सेविका के नियम जो सविनय समिति की अनुसार अब इनका पेमेंट जो है मिलेगा, मानदेय जो है मिलेगा। अब जरा एक बात मुझे ये सोचना है कि आईसीडीएस विभाग की तमाम अधिकारी क्या चाहते हैं। क्या आंगनबाड़ी सेविका सहायिका एक तो कम वेतन में काम करती हैं, ऊपर से सिरदर्दी ये हो रहा है कि सामान्य सेविका की अगर हम बात करें तो अगर वेतन 5,950 रुपये के आसपास अगर मिल रहा है बिहार में, या दिल्ली में 12,000 रुपये के आसपास अगर मिल रहा है, तो वहाँ भी पेमेंट जो है काटी जा रही है। पूरे भारत में जो है आईसीडीएस विभाग ने सेविका सहायिका की पेमेंट क्यों काट रही है? कई सेविका सहायिका ने मुझे कहा कि पेमेंट काटने की वजह क्या है। तो मेरे कई सारे ऐसे आईसीडीएस विभाग में जो मेरे पहचान के मित्र है या फिर पहचान के अधिकारी है, मैंने उनसे बात किया कि आखिर ये मामला क्यों है, क्यों जो है पेमेंट काटी जा रही है आईसीडीएस विभाग के द्वारा, क्यों सेविका सहायिका की पेमेंट जो है कट रहा है। उसने जो बताया उसके अनुसार हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि क्या आपके द्वारा भी तो गलती नहीं हो रहा है। क्या आंगनबाड़ी सेविका सहायिका भी ऐसे गलती करते हैं जिसके वजह से जो है इनका पेमेंट कट रहा है? क्या इनके सेंटर पर उच्च अधिकारी आते हैं, उच्च अधिकारी के आने की वजह से पेमेंट कट रहा है? उच्च अधिकारी जब इनके सेंटर पर आते हैं तो क्या कोई ना कोई नुक्स निकालते हैं? क्या कोई ना कोई कमी होती है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से, तब जाकर के इनका पेमेंट जो है कटता है? ये कई सारे सवाल जो है अपने आप में साबित कर रहा है। आप ये सोच रहे हैं, लेकिन हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पेमेंट कटने का सिर्फ एक ही वजह है कि आईसीडीएस विभाग आपके साथ मनमानी कर रही है, आपके साथ जास्ती कर रही है। वो ये दर्शा रहा है कि क्या इस बार अगर इतने पेमेंट अगर कट कर दिया जाए तो क्या आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की क्या रिएक्शन हो सकती है।
मतलब क्या सोच रही हैं, कितने कदम उठा सकते हैं, क्या इस कम वेतन के लेकर के क्या कदम उठा सकती है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि कम वेतन के साथ साथ, कम वेतन कटौती करने के साथ साथ आपके ऊपर जिम्मेदारी दिया जा रहा है। अब जिस प्रकार से पटना आईसीडीएस विभाग ने जो जारी किया है, हम इसको बिहार मानेंगे, और बिहार में जो नियम लागू होता है या अन्य राज्य में भी जो नियम लागू होता है, वही नियम लागू पूरे प्रदेश में होता है, चाहे वह दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, कोलकाता हो, बिहार हो, झारखंड हो। किसी अगर एक राज्य में अगर वो नियम लग गया तो समझ लीजिए कि पूरी राज्य में जो है भारत का नियम लगेगा। ऐसा पूरी सिस्टम है। तो आईसीडीएस विभाग ने जो ये नियम लागू किया है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि पंचायत समिति जो पंचायत में होते हैं, लोकतंत्र के सबसे छोटी इकाई की प्रतिनिधि होते हैं, उनके सविनय समिति की गठन होगी और वो समिति पंचायत में जितने आंगनबाड़ी सेंटर चल रहा है, केंद्र चल रहा है, उस सभी केंद्र के ऊपर वो जो है एक इस प्रकार की निरीक्षण करेगा कि आंगनबाड़ी सेंटर पर रोजाना क्या होता है, रोजाना जो सेविका काम करती है, रोजाना जो बच्चे को नाश्ता देती है, बच्चों को खाना देती है, क्या इस एवज में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कितने परसेंट जो सही काम है वो करते हैं। अगर हम बात करें तो बच्चे को नाश्ता से लेकर के खाना तक, एजुकेशन से लेकर के हेल्थ तक, टीकाकरण तक, बच्चे के नाप तोल तक जो है, इस पर सारी प्रक्रिया अब जो है उस क्षेत्र के ग्रामीण के अंदर में हो गया है। इतने ही नहीं, जो बच्चे दिव्यांग बच्चे हैं, जो कोई बच्चे अगर शरीर से अपाहिज हैं, दिव्यांग हो चुका है, उनके भी जो है विशेष तौर पर उनके लिए व्यवस्था किया जाएगा। उनके लिए व्यवस्था जो है इतने बेहतर से होगी कि ये भी डिसाइड आपको ग्रामीण करेंगे। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की निगरानी में, और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को इस पर पूरे ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर के उस बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम होगा। दूसरी बात हम आपको बताना चाहेंगे, इसमें कई सारे गतिविधियां हैं जो आपको समझना पड़ेगा, जैसे अन्नप्राशन हुआ, गोद भराई हुआ, ये सभी में जो है ग्रामीण के मौजूदगी में होगी। साथ साथ जो हमने आपको बताया कि सविनय समिति की गठन के लेकर के, उसमें आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के विशेष तौर पर उसकी बातों को ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन ये मामला आपको समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों और कैसे होता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।